रावण को जीतने से पहले राम ने किसे जीता है? उत्तर कौन देगा? राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता है? उत्तर दो। मैं कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, कथा का सार सुनाऊंगा। कथा आप सबको पता है, मैं सिर्फ सार बातें बताऊंगा आपको, वो सार तत्व जिस पर आपकी कभी नजर नहीं गई। उत्तर दो। आप सब जानते हैं, पता नहीं उत्तर दे पाए ना दे पाए। राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता? किसको जीता? किसको? किसको? मन को। रावण हार गया। राम से लड़ने के पहले रावण हार गया। बताओ कहां हारा रावण? कहां हारा रावण? राम और रावण दोनों के सामने एक एक स्त्री थी। देखो, राम के सामने सूर्पनखा नाम की स्त्री आई, ऑफर लेकर आई। राम से मिलते ही उसने आई लव यू कहा, हम तुमसे प्यार करते हैं, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, कितने सुंदर हो तुम, हमसे विवाह कर लो। किसने कहा? वाह राम कितने सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने उसका ऑफर ठुकराया। और रामचरितमानस पढ़कर देखना, राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा भी नहीं। बात की तो सीता माता को देखते, देख रहे हैं सीता मां को और बात कर रहे हैं सूर्पनखा से। ये भारत का चरित्र है, अपनी पत्नी को देखकर ही पराई स्त्री से बात करता है। जब किसी पराई स्त्री से बात करो तो अपनी पत्नी की तरफ नजर रखो कि मैं शादीशुदा हूं, भूल मत जाओ कि हम कुंवारे हैं, भूल मत जाओ कि हम शादीशुदा हैं। राम जी ने सूर्पनखा के ऑफर को ठुकराया। इसका मतलब क्या हुआ? राम जी का मन राम जी के जोर से बस में है, इसलिए पराई औरत के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। अब रावण के सामने भी पराई औरत खड़ी है, माता सीता। रावण क्या करता है? चोरी चोरी चुपके चुपके जाता है और देखता है चोरों की तरह। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं भड़ियाई। भड़हा जानते हो आप? बताओ भड़हा किसे कहते हैं? भड़हा, वहां गोस्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया भड़ियाई। रावण भड़हों की तरह जा रहा है। भड़हा किसे कहते हैं? ये शुद्ध गांव की भाषा है, आप नहीं जानेंगे। भड़हा कहते हैं चोर को। अरे बहुत बड़ा भड़हा है ऐसा कहते हैं गांव में, बहुत बड़ा भड़हा है। तो रावण उस समय गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भड़हाई करने जा रहा, चोरी करने जा रहा। रावण के लिए शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी वहां पर भड़ियाई शब्द का प्रयोग है। रावण सीता मां के पास गया और चोरी चुपके गया और उठाकर ले आया। राम ने पराई स्त्री को देखा तो नजरें घुमा ली, क्योंकि मन वश में था। और रावण का मन, रावण ने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, लेकिन हार गया तो काम से हार गया, मन से हार गया। उसका मन उसके वश में नहीं था, इसलिए रावण तो तभी हार गया जब सीता मां को चुराया, मन से हार गया। और राम तभी जीत गए जब उन्होंने सूर्पनखा को इग्नोर कर दिया। तो जीत तो आपकी हो ही जाएगी, पहले ये देखो कि क्या आप अपने मन को जीत चुके हैं। जो मन को जीतेगा वही रावण से जीत सकता है, वरना रावण से कहां कोई जीतेगा। इसलिए पहली जीत किसकी? मन की। और बताओ मन को कैसे जीतोगे मेरी मां? जोर से अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास। आप अपने मन की बात माना मत करो। अच्छा बताओ, मन की बात मान लेना सही है या गलत है? बोलो, सही? एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं हमारे देश में, नाम है ओशो। उन्होंने
एक पुस्तक लिखी, वो आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप संसार के भोग इतने भोग लो कि मन भर जाए, फिर भजन करना भगवान का। आप में से कितने लोग ओशो की इस बात से सहमत हैं? उन्होंने कहा जी भर के भोग भोग लो, पेट भर जाए तो फिर भगवान की शरण में आना। सहमत हैं आप? अरे भोग तो ऑलरेडी आप भोग ही रहे हैं। साल नहीं 10, आपकी शादी के 20 साल हो गए, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक हुआ कंट्रोल? 4 शादी और कर लो, फिर भी भोग कर देख लो, तुम्हारा मन बस में होगा? ये मन को जितना सुख देंगे उतना आपको मन उस भोगों में बांधेगा, उतना मन और डुबाएगा आपको। नहीं, इसलिए हमारे यहां कहते हैं मन की मानो मत, मन को मारो, मन को मारो। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको शुगर की बीमारी है, समझना, आपको क्या है? शुगर है। अब शुगर में डॉक्टर क्या कहता है? शक्कर मत खाओ। अब आप बहुत शक्कर खाने की आदत थी, आपका मन कर रहा है शक्कर खा लें, थोड़ा रसगुल्ला खा लें, रबड़ी खा लें, मन कह रहा है रसगुल्ला खा लें, मन कह रहा है रबड़ी खा लें। अब क्या ये बात मन की मानोगे? यदि मानोगे तो मर जाओगे। शुगर जरूरत से ज्यादा होगी, मार डालेगी, हाँ या ना? तो बताओ, यहां मन की आप मानेंगे या मन को मारेंगे? जोर से। अच्छा, मन को मारने से फायदा है या मन की मानने से? उत्तर दो। यदि आपने मन की बात मान ली और रसगुल्ला खा लिया, शुगर हाई हो गई तो मर जाओगे। और यदि आपने मन को मार दिया, रसगुल्ला खाने की इच्छा है, गुलाब जामुन रबड़ी खाने की इच्छा, और मन को मार दिया, नहीं खाया, और आपने कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और आपकी मृत्यु शुगर से ना होगी, बीमारी से ना होगी, आप बच जाएंगे। तो मन की मानने में फायदा है या मन को मारने में? जोर से। इसलिए ज्ञानी जन मन को मारते हैं, मन की मानते नहीं। आप अपनी पत्नी के संग हो, क्या आपका मन भरा? कल दूसरी कर लो, दूसरे से रहो, उसके साथ मन भरेगा क्या? फिर तीसरी कर। पहले के राजा लोग इतनी सारी शादियां क्यों करते थे? भोगी थे, उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि उनकी इच्छाएं पूरी, मर गए, इच्छाएं पूरी कहां हो पाई? इसलिए उन राजाओं ने, जिनने सैकड़ों रानियों के संग भोग विलास किया, क्या उनका मन तृप्त हुआ कि तुम्हारा होगा? इसलिए मन विषयों से हटाना पड़ेगा। पत्नी, पति, बेटी, बेटा, सबसे, धन दौलत से मन हटाओ और मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। मन भगवान में लगाने पर भी यदि आपका मन फिर उसी तरफ जाए तो मन को मारो, डांटो। रे मन, कहां भाग रहा? चल सत्संग कर। रे मन, कहां भाग रहा? रे मन, तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। जैसे माँ बच्चे को मार पीट कर पढ़ाती लिखाती है, नहीं स्कूल जाता तो मारती, नहीं जाता तो रसगुल्ले और पराठे का लालच देती, तेरे टिफिन में आज रसगुल्ले रखूंगी जा, लड्डू रखूंगी जा। जैसे माँ डांट कर समझाती है, मार कर समझाती, जैसे माँ ने बच्चा वैसे माँ करती है, पर बच्चे को स्कूल भेजती है। उसी तरह तुम्हारा मन जैसे माने वैसे मनाओ और भगवान के चरणों में लगाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यदि तुम अपना मन नहीं लगाए संसार से हटाकर तो मर जाओगे, तुम्हारी दुर्गति करेगा तुम्हारा मन, कोई ना करेगा तुम्हारी दुर्गति। तुम्हारी सदगति और तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा, हाँ समझ लो, कान खोलकर समझो इन बातों को, सुनो। कोई किसी का विनाश विकास ना करेगा, खुद का मन विकास करता है, खुद का मन विनाश। मन चाबी है, ताला चाबी से बंद होता है, उसी चाबी को घुमाने से ताला खुलता है। मन संसार में लग गया तो बंधन है, मन भगवान में लग गया तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है।
तो आप कितने लोग अपना मन अब डांट फटकार के मन को लगाओगे? और ज्यादा ये मत कहो नहीं जी मन को मान लो, मन की मान लो, मन कर रहा रबड़ी खाने का खा लो, मन कर रहा है गुटखा खाने का खा लो, मन कर रहा है शराब पीने का। ये मन वाले ही तो पूरी कर रहे हैं इच्छाएं मन की। तुम्हें मन ने शराबी बना दिया, तुम्हें मन ने जुआड़ी बना दिया, तुम्हें मन ने पराई स्त्री। कोई आदमी एक बार किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए तो मन बार बार वहां ले जाता है। फिर ये मन ही तो तुम्हें वैश्यागामी बना रहा है। मन की मानोगे तो वैश्यागामी हो जाओगे। इसलिए मन की मानो मत। मन को मन को मन को मन को हाँ, कौन कौन मारेगा? हाँ, मारना आज पूरी रात पिटाई करना अपने मन की। रे मन, सत्संग के बल पर ज्यादा मन ना भटके, भटकेगा तो नुकसान आपका होगा। हाँ, हमारा धर्म है आपको बढ़िया समझाना, समझा रहे हैं हम आपको। इसलिए कपिल देव जी का दिव्य ज्ञान सुना। माने कपिल भगवान ने कहा मां सेवा करो, मन को बिजी रखो। मन को क्या रखो? सुनो, जो आदमी जितना फ्री होता है उतना शैतान होता है, और जो आदमी जितना बिजी होता है उतना सुखी और सज्जन होता है।